जिसने कायनात रंगों को कुन कहकर तख्लीक फरमाया और बशर को कुदरत दी कि वो सरजमीन में मुतफन राज़ों को दरियाफ्त कर सके और अपनी अक्ल फहम को इस्तेमाल करके हर रात तक रिसाई और आशनाई हासिल कर सके। Decided the river shahid from Kehor Pakka that also known as the land of magicians. सबसे पहले जहानत से भरपूर चमकती आंखों और फहमो फरासत को आया करती दिलनशी चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहदिल से मशकूर हूँ कि आप सबने अपने इंतहाई मसरूफ जिंदगी में सीखने के लिए और समझने के लिए बिकॉज द मोर यू लर्न the more you can earn and the more self confidence you will have. स्वामी कराम आई थिंक का कहना है कि कम हिम्मत और बेहौसला लोग मसाइब से मगलूब हो जाते हैं लेकिन आली हिम्मत लोग उन पर गालिब आ जाते हैं। सो अगर आप आली हिम्मत हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी के सफर पर गामजन रहना चाहते हैं और इसकी शायरा पर सरशारी की कैफियत में डूब कर चलना चाहते हैं तो बकौल अंजुमन फ्रैंकलिन के किसी खास काम को इख्तियार कीजिए और इसमें दिलो जान से लगा दीजिए। ये खास प्लेटफॉर्म तो आप अपना ही चुके हैं तो इसमें दिलो जान से कोशिश भी कर लीजिए। सो मैं इसके बाद अपने मेंटोर, अपने लीडर, अपने गाइडर एंड मोस्ट शाइनिंग एलेवेशन पर्सनालिटी सर नासिफ को दावत देना चाहूंगी जिनका मुतल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर सहनशील की साकित लहरों को भी शौरीकी पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ बकौल इकबाल चश्मे फैज और दस्ते पारिस सिर्फ जब छू गए मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। दे जज़ा अल्लाह तो इस बागबान इल्म को जिसने गुंचों को खिलाया और गुलेतर कर दिया। कारी सर तशरीफ लाए हमारे सामने कराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जी जल्दी से जो मुझे बताएं मेरी वॉइस जो है तमाम ब्रदर एंड सिस्टर को प्रॉपर क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जो टाइप 1 कर दें क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आप लोगों का भी कीमती है, मुझसे ज्यादा आप लोगों का टाइम कीमती है। जी सर वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। यस सर योर वॉइस इज क्लियर। ओके जी ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेमोरी पर काफी अच्छे अंदाज से जो आपने आज का जो सेशन का आगाज किया। आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर सब खैरियत से होंगे और आप एक अच्छी लाइफ को जो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आई थिंक 87% बैठे हैं। तो सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि ये जो नया मंथ हमारा लगा है तकरीबन आज जो तकरीबन 16 फरवरी है, इस मंथ के अंदर किन किन पर्सन ने जो इस सिस्टम को जो ज्वाइन किया, जिन भी पर्सन ने ज्वाइन किया वो टाइप 1 कर दें चैट बॉक्स के अंदर ताकि मुझे पता चले कि न्यू पर्सन कितने बैठे हैं हमारे आज की इस ट्रेनिंग के अंदर और ओल्ड पर्सन कितने बैठे हैं। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है जो मैंने डिजाइन की है वो ओवरऑल जो दोनों पर्सन के लिए जो मैंने डिजाइन की है। ओके जी सर 111 ओके 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 ठीक हो गया। अलियास खान 11 यस सर ओके जी ठीक है जल्दी से। ओके जी आई थिंक जो काफी सारे जो है तेजी के साथ जो चैट बॉक्स ऊपर जा रही है मैं इसको आई थिंक एवरीवन कर देता हूँ, होस्ट को होस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया ओके ओके सर यस सर मैंने किया सर मैंने किया ओके ओके ठीक हो गया ओके। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इस लाइव ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह ये जो तो हमारे तकरीबन 35 से 40 मिनट की मीटिंग होगी, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जो मिस्टेक मैंने की अपने तकरीबन इस करियर के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर वो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल भी जो है आप लोगों के साथ तो प्रॉपर शेयर करूंगा ताकि आप लोग जो है वो उस मिस्टेक को जो है बिल्कुल भी ना कर पाए। तो सबसे पहले जो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो एक शॉर्ट सा ब्रेक इंट्रोडक्शन करवाता चलो क्योंकि काफी सारे लोग न्यू है मुझे नहीं जानते। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं अभी जो अपनी स्लाइड शो करना चाहूंगा जी। सबसे पहले अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाते चलो। राना आसिफ नाम है मेरा बेसिकली और बकर से जो है मेरा ताल्लुक है। पिछले तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 16 मंथ हो गया पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मुझे काम करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। काफी जो है लोग जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 1700 से ज्यादा लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम बनाई सिर्फ और सिर्फ एक कलील अरसे के अंदर 16 मंथ के अंदर। ठीक है ये कोई बहुत बड़ी जो है मैंने कोई अचीवमेंट नहीं हासिल की। काफी ऐसे लोग भी जिन्होंने इससे भी कम टाइम के अंदर बड़े बड़े अंपायर खड़ा किए हैं लेकिन मैंने जितना भी काम सर अंजाम दिया सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर। फर्स्ट टाइम स्टडी की, सेकंड टाइम अपने बिजनेस को भी रन किया और थर्ड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स को अभी भी दे रहा हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ, शॉप भी चला रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम जो है पूरे पाकिस्तान में 1700 से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं और बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आज पर मंथ जो है घर के अंदर 15,000 20,000 25,000 पे इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा एक मकसद है कि इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल के अंदर अगर मैं एक साल के अंदर 16 मंथ के अंदर इस काबिल हो सकता हूँ कि मेरी वजह से लोग अगर 10-15,000 20,000 कमाने लग जाए तो इंशाल्लाह मैंने इस इंडस्ट्री को 5 साल देने हैं और ये उस वक्त तक दे रहे हैं जब तक मेरी टीम का हर एक पर्सन जो कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के काबिल ना बन जाए। उस वक्त तक इंशाल्लाह जो मैंने अपनी रेगुलर जो स्ट्रगल करनी है। तो सेशन को हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास होनी चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह मेन कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बाहर की फील्ड के अंदर खास तौर पे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बिल्कुल भी नहीं बताई जाती क्योंकि वहां पर सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बेटा आपने नंबर कैसे लेने हैं, लेकिन वहां पर ये नहीं सिखाया जाता कि कल को नंबर आप ही गए तो इनकम कहाँ से आएगी, कल को अगर जॉब ना लगी कहाँ से जो है आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे। और पैसा जो है हमेशा स्किल से आता है, डिग्री से कभी भी पैसा नहीं आता जी। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास जो है स्लाइड शो हो रही होगी, चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करें सब पर्सन को जो स्लाइड शो हो रही है मेरी जल्दी से।
जल्दी से जो टाइप 1 करें यहाँ पर जो है, आई थिंक 1-2 पर्सन के कैमरे ऑन है, तो मेहरबानी फरमा के अपने कैमरे को ऑफ कर लें आप लोग, क्योंकि कैमरे की परमिशन नहीं है। टाइप 1 कर दें। ओके जी सर, हो रही है, हो रही है। ओके जी, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर जो चैट बॉक्स को बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर डिस्टर्बेंस होती है। जी सर, हो रही है, ठीक हो गया। जी ठीक है, 1 मिनट में मुझे पेंसिल को बंद करने दें। जी ठीक हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप लोगों के सामने जो स्लाइड शो हो रही होगी, 90+20 रूल। ठीक है, 90+20 रूल। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ, ये 90+20 रूल जो है बेसिकली होता क्या और ये किस तरीके से जो है एक इंसान और खास तौर पे जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर जो किस तरीके से जो काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, काफी सारे लोग जो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, तो सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि उनका एक माइंड के अंदर जो अक्सर मैंने चीज नोट की है, जो एक नेगेटिविटी होती है, जो जल्दी होती है, इतना वो क्विकली जो है काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे वो बाहर की फील्ड में करते हैं। उनका मानना ये होता है कि हम इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, हमने 17,000 से स्टार्टअप किया, 12,000 से स्टार्टअप किया, 7,000 से स्टार्टअप किया। अब होगा क्या कि हमें पहले ही दिन से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। हमें 1 महीने के बाद पर मंथ क्या होगा कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हमें अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। जब ये सिग्नल आप अपने आप के माइंड को या अपने माइंड को जब आप जारी करना शुरू कर देते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, आप अपनी नाकामी की तरफ जो है कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, मैंने प्रॉपर काम को सीखना भी नहीं है, मैंने प्रॉपर काम को समझना भी नहीं है, और पहले ही मंथ मैंने 10 से 15,000 रुपए ज्वाइन करना, तो मैं आप लोगों से मात्र चाहता हूँ आप एक गलत जगह के ऊपर आ गए। क्योंकि जो बिजनेस है हमारा लॉटरी वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करनी होती, हमने कोई जुआ नहीं खेलना होता कि आप आज पैसा लगा दें, उसके बाद क्या होगा, वही पैसा जो आपने लगाया है कुछ दिन के बाद जो है वो रिटर्न होकर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में चले जाएं, हलाल जगह के ऊपर, लीगल जगह के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, मिसाल के तौर पे हम अगर हमें चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री करनी है तो कितना टाइम लगता है, 4 से 5 साल का टाइम लगता है। तब जाके जो है मिसाल के तौर पे गारंटी नहीं होती कि कल को अगर हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद भी। ठीक है, इसी तरीके से एमडी कैट के इम्तिहान देने, एफएससी करते हैं, एफएससी में 1070-80 नंबर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट देते हैं, ये भी नहीं पता होता कि आगे दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें इस चीज के बारे में, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का टाइम चाहिए, एमबीबीएस बनने के लिए 5 साल का टाइम चाहिए, लेकिन उसके बाद गारंटी नहीं होती सिर्फ बनने के लिए। ये नहीं है कि आगे मिसाल के तौर पे आगे जाके 17 ग्रेड या 18 ग्रेड के ऊपर आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती। सेम टू सेम होता है कि कुछ पर्सन इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर आते हैं, और फिर होता है कि कल को जब होता है वो लर्निंग नहीं लेते, 1 महीना 1.5 महीना इस सिस्टम को करते हैं, और बाद में जाके क्या करते हैं, मुआशरे के अंदर जाके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन वर्क तो फ्रॉड है। भाई कैसा पॉसिबल है? 20,000 की नौकरी के लिए 16 साल आप लोगों ने पढ़ाई की है, 16 साल आप लोगों ने अगर हिसाब करें 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम, अगर सरकारी स्कूल सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, तो 16 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए आप लोगों ने अपने माँ बाप का जाया किया। तो यहाँ पर 3,000 देके आप इकोनेक्स को कैसे खरीद सकते हैं? आप लोग मुझे बताएं। आप नहीं खरीद सकते उसको, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर लॉटरी नहीं है। यूट्यूब पे जाते काफी सारे लोगों का माइंड खराब हो जाता है कि यार वहां पर एक बच्चा है जिसकी 17 साल की उम्र है, वो महीने के 1 लाख कमा रहा है। भाई कमा तो रहा है, पहले उससे जाके ये तो कोई तो कितना टाइम हो इस फील्ड के अंदर, तो इस काम को कितना सीखा है। घर में जाके देखो उसकी अलमारी भरी पड़ी है, इतनी बुक्स पढ़ रहा है वो, उसकी अलमारी भरी पड़ी है, नोट्स बना बना के जो उसने अलमारी को भर दिया, लैपटॉप उसका पीडीएफ के साथ भरा हुआ है, इतनी उसने लर्निंग की, तभी जाके वो इस काबिल हुआ कि वो 1 लाख रुपए की अर्निंग को जनरेट कर रहा है। तो सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, ये सीरीज जो चलेगी, हमारा 9 डेज का जो बैच चलेगा, ये कोई करोड़पति नहीं बनाएगा आप लोगों को, लाखपति नहीं बनाएगा, लेकिन आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। वो मिस्टेक है जो मैंने की है, वो इंशाल्लाह इस पूरे 9 डेज का जो हमारा बैच बनेगा, हमारा जो बैच चलेगा, उसके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे जो डाउट्स है वो इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉपर क्लियर करे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ओल्ड पर्सन बैठे जिन्होंने मिसाल के तौर पे जनवरी को हमारे सिस्टम को जो है प्रॉपर स्टार्टअप लिया, ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है। ये सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए, आज के जो टॉपिक हमारा माइंडसेट भी है, सक्सेस के हवाले से भी कुछ चीजें हैं, कुछ मशहूर पर्सनैलिटी जिन्होंने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया, उसके हवाले से भी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि 90+10 जो है ये रूल है क्या, और किस तरीके से जो है हमारी जिंदगी के ऊपर जो है एक्शन लेता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है, और किस तरीके से जो बेसिकली काम कर रहा है। यहाँ पर ना अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी ना आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। होता यह है कि इंडिया के एक बहुत बड़े पर्सन है, उन्होंने जो है एक रिसर्च की है। वो ये है कि वो 5 दोस्तों के पास गया, 5 दोस्तों के पास गया, उन दोस्तों के पास जाने लगा, उनके पास कहने लगा कि आप लोग ऐसा करें, आप लोग मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बता दें, अपने मुझे 5 दोस्तों के नाम बता दे, मैं 5 साल के बाद क्या होगा आपका फ्यूचर आपको बता दूंगा कि आप किस मकाम के ऊपर खड़े होंगे, आपका लेवल क्या होगा, कौन सी गाड़ी होगी आपके पास, कौन सा घर होगा। आप मुझे सिर्फ 5 दोस्तों के नाम बता दें, आप मुझे सिर्फ 5 दोस्तों के नाम बता दें। होता क्या कि उस पर्सन ने क्या किया, अपने 5 दोस्तों के नाम बताए, अपने 5 दोस्तों के नाम बताए। एक दोस्त का नाम बताया, दूसरे का बताया, तीसरे का बताया, चौथे का बताया, 5वें का बताया, और उनसे ये पूछा कि आप मुझे बताइए ये जो 5 दोस्त है ये करते क्या है। एक ने कहा कि ये जो है मिसाल के तौर पे मेडिकल की फील्ड में है,
एक बिजनेस करता है, और एक जो है मिसाल के तौर पे जुआ खेलता है, गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। एक जो है मिसाल के तौर पे चार्टेड अकाउंट है, और एक जो है आर्मी के अंदर कैप्टन है। ठीक है, उसने क्या किया, अपने 5 दोस्तों को बता दिया। उसने 5 दोस्तों के बारे में उसको बता दिया। अब होता क्या कि ठीक 5 साल गुजरते हैं, 5 साल के बाद वही पर्सन उस पर्सन के पास आता है, उस पर्सन के पास आता है, और जब वो आगे उसको देखता है तो होता क्या है कि उसने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि जिन 5 दोस्तों के बारे में आपने मुझे बताया था कि एक आर्मी का कैप्टन है, एक डॉक्टर है, एक चार्टेड अकाउंट है, और एक वो पर्सन जिसका किरदार गलत है, ठीक है, उनकी लाइफ जो है किस टाइप की गुजर रही है, या उनके साथ जो उनके जो दोस्त थे वो मुझे बताओ कि वो किस कंडीशन के अंदर है। तो उसने बताया कि मेरा जो दोस्त डॉक्टर था ना, मेरा जो दोस्त डॉक्टर था, उसके आगे जितने भी दोस्त थे ना, वो आज सारे के सारे डॉक्टर है। मेरा एक जो दोस्त आर्मी के अंदर कैप्टन था ना, उसके आगे जितने भी दोस्त थे ना, वो सारे के सारे क्या है, कैप्टन है। वो सारे के सारे दोस्त क्या है, कैप्टन है। एक जो दोस्त मेरा बिजनेसमैन था, उसके आगे जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे क्या है, बिजनेसमैन है। और एक दोस्त जो शराबी था, जो गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था, जो लोगों के किरदार के ऊपर उंगली उठाता था, आज उसने क्या किया, उसने अपने मोहल्ले के अंदर जितने भी उसके जो लोग थे, उसने अपना पूरा मोहल्ला बेड़ा गर्क कर दिया। उसके मोहल्ले के अंदर कोई इज्जत नहीं है। और उसके आगे जो 5 दोस्त थे वो भी क्या निकले, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। पूरा इलाका क्या है, उनसे जो है तंग है। और फिर उसी पर्सन ने उससे पूछा कि तू मुझे बता, तेरे ये 5 दोस्त हैं, तू कौन सी कैटेगरी में आया? तो उसने कहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास डॉक्टर का भी नॉलेज है, मेरे पास जो है एक बिजनेस का भी नॉलेज है, मेरे पास एक चार्टेड अकाउंट का नॉलेज भी है, मेरे पास सब नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज नहीं है जो मेरा एक दोस्त जो शराबी था, जुआरी था, गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था, आज मैं वो नहीं हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह चारों की चारों कैटेगरी मेरे अंदर है। आज चारों की चारों कैटेगरी मेरे अंदर है। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ये जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है, यहाँ पर किस चीज ने ज्यादा इफेक्ट किया? उस पर्सन ने क्या कहा कि आप मुझे 5 दोस्तों के नाम बता दो, वो करते क्या है, मैं आपको आपका अपना फ्यूचर बता दूंगा। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, ये जो 5 दोस्त जो मिसाल के तौर पे जो तरक्की पजीर हुए, जो तरक्की बहुत ज्यादा इन्होंने की, कम टाइम के अंदर इन्होंने अच्छी जो है डेवलप किया अपने आप को, किस चीज के अंदर, जो कौन सी ऐसा पॉइंट था जो इन्होंने अपने अंदर जो ऐड किया? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं इसकी वजह क्या थी। और वो पर्सन जो शराबी था, जुआरी था, वो भी 5 साल के बाद क्या था, वो भी गलत एक्टिविटीज के अंदर था, वो अपनी लाइफ को जो बिल्कुल डैमेज कर चुका था। जल्दी से बताएं यहाँ पर किस चीज का सबसे ज्यादा कसूर है कि 4 दोस्त तो कामयाब हुए, एक दोस्त जो है कामयाब नहीं हो पाया? जल्दी से बताएं। नईमान जब कह रही है सर मेजोरिटी ऑफ फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, ओके बिल्कुल, ओके ओके सर, गलत सोबत, ओके सर, माइंडसेट का फर्क था, बिल्कुल, ओके सर, माइंडसेट का फर्क था, बिल्कुल, ओके सर, कंपनी अच्छी नहीं थी, ओके ओके सर, सोबत का, सर वेरी गुड, सर माइंडसेट का फर्क था, बैड कंपनी थी सर, बिल्कुल, ओके बैड कंपनी में, सर माइंडसेट हो गया, माइंडसेट हो गया, माइंडसेट हो गया, सर अपने वक्त का गलत यूज है सर गलत लोगों में बैठना, वेरी गुड, सर गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, बिल्कुल, ओके। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप आपके आसपास लोग भी अगर फॉर एग्जांपल वो गलत लोग हैं, वो अच्छी बातें नहीं करते, उनका किरदार सही नहीं है, तो याद रखें 5 साल के बाद भी आपका वही हाल होगा। लेकिन अगर आपके पास एक पर्सन है जो कामयाब तो नहीं हो लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, बातें बहुत अच्छी अच्छी करता है, वो आपके साथ शेयरिंग बहुत अच्छी करता है, जब भी आपके पास आता है आप डिमोटिवेट होते हैं, वो आपके पास ऐसा आके मजाक करता है, ऐसी वो बात करता है कि आपका जज्बा जो है आसमान को छूने लग जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, वो ऐसी प्यारी प्यारी कामयाबी की बात करता है, तो आप उसको अपना दोस्त लाजमी रखें। बेशक वो कल को कामयाब हो या ना हो, लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा जो रंग पकड़ता है, इसी तरीके से क्या होगा, आप भी उसको देख देख के रंग पकड़ लेंगे। तो ये कहता है 90+10 का रूल। अब बेसिकली आगे चलते हैं। अब ये 90 जो है 10 का रूल जो है, 90+10 का जो रूल है, ये बेसिकली है क्या और ये किस तरीके से जो काम करता है? बेसिकली ये जो रूल है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर नहीं लगता, ये कहीं पर भी चले जाएं, एजुकेशन के अंदर चले जाएं, हम फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस के अंदर चले जाएं, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, वहां पर ये फार्मूला लाजमी लगता है। अब ये कहता है क्या है? ये कहता है कि इफ यू हैव अ ड्राइवर और सर्वेंट 90% ऑफ द टाइम व्हेन द फोन कॉल रिंग्स यू नीड द एक्सक्यूज व्हाई दे आर नॉट कमिंग। अब होता क्या है कि यहाँ पर इस बंदे ने बड़ी प्यारी जो एग्जांपल दी है कि होता क्या है कि ज्यादातर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो एक ऑफिस के अंदर अगर ड्यूटी करता है, चाय की काम करता है, वो टी बॉय है, वो ऑफिस बॉय है। होता क्या है कि जैसे ही मिसाल के तौर पे 9 बजे ऑफिस का टाइम होता है, 9:15 बजे क्या होता है, वो 9 बजे क्या होता है, टाइम होता है ऑफिस का, और उसने 9 बजे तक ऑफिस के अंदर आना होता है। लेकिन होता है क्या कि वो 9:15 बजे ऑफिस में पहुंचता है, और जैसे 9:15 बजे ऑफिस में पहुंचता है तो उसका जो बॉस होता है, उसका जो हेड होता है, उसको इस चीज का पता चल जाता है कि आज ये क्या करेगा, 90 जो है एक्सक्यूज करेगा, 90% ये एक्सक्यूज करेगा। एक्सक्यूज क्या करेगा? आज ये रास्ते के अंदर ट्रैफिक सही नहीं थी, मेरे सर में दर्द था, मेरा बच्चा बीमार था, मेरे घर वाले बीमार थे, या मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा जो है दिल नहीं कर रहा था, डिफरेंट किस्म के एक्सक्यूज खड़ा करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से एक स्कूल के अंदर अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल 9 बजे स्कूल लगता है, 9 बजे तक नहीं आ रहा, तो टीचर को शक पड़ जाता है कि इस बच्चे ने कोई ना कोई आज ये 90 जो एक्सक्यूज हैं वो कोई ना कोई खड़ा करने की कोशिश करेगा। 10% क्या होती है वाकई जो जेन्युइन जो रीजन होती है, 90% जेन्युइन रीजन नहीं होती। 90% जेन्युइन रीजन
नहीं होती, 10% जो है टोटल जो है जेन्युइन रीजन होती है। आगे चलते हैं। अब आगे मिसाल के तौर पे होता क्या कि लाइफ इज इधर यू कैन से वेरी कॉम्प्लिकेटेड और यू कैन से लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल। इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल हु आल्सो ट्राई टू डील विद 90% रिकरिंग इश्यूज, दैट मींस यू आर नॉट ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड। अब बेसिकली होता क्या है कि जिंदगी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों के लिए जो मिसाल के तौर पे 90% जो है बहाना बनाते हैं। 90% रिकरिंग इश्यूज की वजह से वो क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी लाइफ जो बहुत ज्यादा जो मुश्किल हो जाती है। इतनी मुश्किल हो जाती है कि कभी भी वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर देखा होगा, क्रिकेट के अंदर जो बड़े 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 मिसाल के तौर पे शायद अफरीदी हो गया, उसके बाद मोहम्मद हफीज हो गया, बड़े बड़े जो इस वक्त प्लेयर हैं, ठीक है। अब होते क्या कि मिसाल के तौर पे वो भी 90% रिकरिंग इश्यूज आते हैं उनके माइंड के अंदर। 90% उनके माइंड के अंदर भी रिकरिंग इश्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेटर क्या कहता है, वो कहते हैं यार मुझे जो है ना मिसाल के तौर पे बाउंसर नहीं मारा जाता, मैं जब पिच के ऊपर खड़ा होता हूं मुझे बाउंसर नहीं मारा जाता, मैं स्विंग नहीं खेल सकता, मैं यार्कर नहीं खेल सकता, मैं यार्कर नहीं खेल सकता। लेकिन वहीं उसके ऊपर एक आर्मी, उसका जो कैप्टन होता है, कोच होता है, जो ये फॉर एग्जाम्पल उस टीम का जो कैप्टन होता है, वो क्या करता है, वो एक ही चीज कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे 90% हमने जो रिकरिंग इशू आ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये हमने अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट किया तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारी जो टीम है वो डेड हो जाएगी, हमारी टीम वो डेड हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है, हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है, हमें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। वो क्या करते हैं, जब 90% वाली कैटेगरी से निकलते हैं 10% वाली कैटेगरी में आते हैं, और जब वहां पर आते हैं तो होता है क्या कि वहां पर अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी जो टीमें हैं, अक्सर जब ये हार जाती है, क्यों हार जाती है, क्यों? क्योंकि जब उनको पता चलता है कि यार मैंने तो साउथ अफ्रीका के अंदर खेलना है, नहीं नहीं यार वहां पर तो हम नहीं खेल सकते, वहां पर पिच बड़ी सख्त है, यार अगला बंदा तो बाउंसर मारेगा हमें, नहीं नहीं हमसे तो स्विंग नहीं खेली जाती, हमसे तो यार यार्कर नहीं खेला जाता, यार बहुत ज्यादा पिच बहुत सख्त है, यार स्टेडियम बहुत छोटा है, यार वहां पर ऑडियंस बहुत ज्यादा होगी। 90% रिकरिंग इशू खड़े करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि वहीं पर क्या होता है कि उनका कोच, उनका लीडर उनको बताता है, क्या कहता है कि आप लोगों ने ट्रेन होना है। फिर वो क्या करते हैं, एक ही पिच के ऊपर जिस लीडर को मसला आ रहा था, जिस टीम मेंबर को मसला आ रहा था, उसको एक एक पर्सन के ऊपर हजार स्विंग सिखाते हैं, हजार बाउंसर मारना सिखाते हैं, हजार यार्कर मारना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर ट्रेन हो जाए। इसी तरीके से 10% ऑफ सिचुएशन दैट यू फेस इन लाइफ व्हिच रिक्वायर्ड सिचुएशन ब्रिलियंस। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे 10% क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो मसाइल हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं, सिर्फ 10% से ज्यादा जो है हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल नहीं आते। 90% जो मसाइल आते हैं वो हम क्या करते हैं, खुद जो है उस फील्ड के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 90% मसाइल नहीं आते, उनको हम खुद जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? उनका हम सोल्यूशन नहीं निकालते, क्यों? हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया होता। कहीं पर भी चले जाए माइंड की बात आएगी। अगर मिसाल के तौर पे आप बुक्स नहीं पढ़ रहे, अगर जो है मिसाल के तौर पे अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं देख रहे, तो आपका माइंड के अंदर क्या आ जाएंगे, गलत ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, गलत ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। सेम टू सेम जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 90% जो है मसाइल खुद बनाते हैं, हालांकि मसाइल होते नहीं है, मसाइल होते नहीं है। और वहीं पर समझदार पर्सन क्या करता है, 10% जो है काम करता है, 90% वो रिजल्ट लेता है। 10% में क्या चीजें आ जाती है, ट्रेनिंग लेना, अच्छी वीडियोस देखना, सीनियर्स के साथ टच में रहना, और उसके बाद क्या डेली बेसिस के ऊपर बुक्स पढ़ना। वो अपने माइंड को क्या कर रहा होता है, बहुत ज्यादा ट्रेन करने की कोशिश करता है। 10% काम करता है, 90% जो है उसको रिजल्ट मिल जाते हैं। क्यों? जो वो काम करता है वो प्रोडक्टिव काम होता है। जो वो बेसिकली काम कर रहा होता है वो कौन सा काम होता है, प्रोडक्टिव काम होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, 16 मंथ के अंदर मैंने जो चीज नोट की है, इस फील्ड के अंदर जो ज्यादा मसाइल आते हैं वो मुझे भी आए थे, मादरी के अंदर भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं, मुस्तकबिल के अंदर भी आएंगे, और वो इंशाल्लाह आप लोगों को आएंगे। वो है ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सवाल। 20 से 25 सवाल है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको 90% वाली कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। वो इशू कौन से हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मिसाल के तौर पे एक पर्सन को गाइड किया, उसको अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन किया, एंड के ऊपर वो कह देते हैं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। एक पर्सन कह देते मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे चाचा के मामा के ताई के पुत्र ने भी ये काम किया था, ये काम चलता नहीं है, ये तो ओवरऑल फ्रॉड है, यहाँ पर तो बंदे को फंसाने वाला काम है, ये तो लूटने वाला काम है, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोच कर बताऊंगा। डिफरेंट किस्म के वो रिकरिंग जो है ना इशू क्या करता है, उठाने की कोशिश करता है। अब इनका क्या करना होता है, हमने प्रॉपर जो इनका जो है मैंने सिचुएशन निकालना होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल ब्रिलियंस, इसको हम बोलते हैं। और इसके लिए भी क्या होता है, हमें अपने आप को माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉपर जो है हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब होता है क्या कि आप लोग कह रहे होंगे कि ओवरऑल जो मैं यहाँ पर जो है थोड़े से माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, वो माइंडसेट के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो समझे कुछ भी कंट्रोल में नहीं, आप किसी भी टाइम जो इस सिस्टम के अंदर डेड हो सकते हैं। अब देखें ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग इस फील्ड के अंदर तो आ चुके हैं, आप इस फील्ड के अंदर तो आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें डिफरेंट किस्म का माइंड सेट रखना पड़ेगा। नंबर 1 के ऊपर एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। अब बेसिकली क्या होता है, जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं तो हम एम्प्लॉय नहीं होते,
हम यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं होते, हम एम्प्लॉयर होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय वाला माइंडसेट रखा होता है। उन्हें ये लगता है कि मिसाल के तौर पे हमें नौकरी मिल गई है, हम किसी को आगे नौकरी नहीं दे सकते, हम किसी को एक अच्छा रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकते। यहाँ पर आप लोगों ने माइंडसेट ये रखना है कि मैं इस फील्ड के अंदर आ चुका हूँ, मैंने काम को सीखना है, मैंने काम को समझना है, और मैंने अपनी अपनी जात से, अपने वजूद से लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो मेरी वजह से 10 से 15 हजार रुपए कमाने के काबिल बन जाए। एम्प्लॉयर वाला आप लोगों ने माइंडसेट रखना है, एम्प्लॉय वाला नहीं, नौकर वाला नहीं, मालिक वाला माइंडसेट यहाँ पर रखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय टू सिस्टम मेकर, काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, पैसिव इनकम के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। एक महीना 1.5 महीना इनकम आती है, टीम की बात की जाए 50% की टीम है, 100 की टीम है, लेकिन होता है कि 1 महीना 1.5 महीना उनको इनकम आती है, उसके बाद क्या आ जाते हैं, इनकम आना बंद हो शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, एक नेटवर्क हमें क्रिएट करना पड़ता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि लोग काम कर रहे हैं और हमें जो प्रॉपर इनकम आ रही हो। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट। काफी सारे लोगों का मैंने माइंडसेट चेक किया है, दो किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट है, एक फिक्स्ड माइंडसेट है। ज्यादातर जो लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो फिक्स्ड माइंडसेट होता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बस इस फील्ड में आ गए यार, बस 10,000 15,000 20,000 रुपए हमें इनकम आती रहे, उसके बाद क्या होगा, बस 15-20 हजार से चलता रहेगा, बस मजे मजे, अम्मी भी खुश होगी, अबू भी खुश होगी कि बाकी हमारा बेटा जो कमाने वाला बन गया। एक पर्सन होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो क्या करता है, वो कहता है सिग्निफिकेंट, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, वो अपने आप को डे बाय डे डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो कहते हैं यार अगर मैं इस फील्ड में आ भी गया हूँ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा मोहल्ले वाला वो बेरोजगार है, 10 साल हो गए उसको, 5 साल हो गए उसको, जॉब नहीं मिल रही, चलो मैं उसको इस सिस्टम का हिस्सा दिखाता हूँ, उसको मैं इस काबिल बनाता हूँ कि वो भी मेरी वजह से एक अच्छी इनकम कमाने वाला बन जाए। ये क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। आगे चलते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी लेता है और लेने के बाद अपने आप को इस हद तक डेवलप करता है, ऐसे मॉड्यूल के अंदर अपने आप को पैदा करने की कोशिश करता है, ऐड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी देने वाला बन जाता है। इसी तरीके से काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर आने के बाद भी मेडियोकर लाइफ गुजार रहे होते हैं, मेडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट वाली लाइफ की तरफ कभी भी वो नहीं जा पाते। फ्रॉम थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग, थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग। अब ये बेसिकली क्या पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे होता है, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि हर फील्ड के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई चैंपियन होता है। इस वजह से इस फील्ड के अंदर भी क्या हो जाता है कि ज्यादातर जो आपको लोग मिलेंगे वो नाकाम भी मिलेंगे और चैंपियन भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग नाकाम होते हैं उनकी थिंकिंग होती है बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, लेकिन जितनी एनर्जी जो है बड़ा सोचने में लगती है, उतना ही एनर्जी छोटा सोचने में भी लगती है। जितनी एनर्जी नेगेटिव सोचने में लगती है, उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव सोचने में भी लगती है। जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं सिस्टम के ऊपर। हमारा सीनियर ठीक नहीं है, हमारा स्पॉन्सर ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, एफर्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, डिफरेंट किस्म के एक्सक्यूज करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो 90% जो मैंने रिकरिंग इशू की मैंने आप लोगों को बताया, वो क्या करते हैं, वो इन इशू को उठाना शुरू कर देते हैं। एंड के ऊपर जो हमारा जो पॉइंट है बहुत ही अहम, नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज होती है, हमारे माइंड के अंदर बेसिकली एक ही चीज होती है, वो क्या होती है कि हमने काम को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमने काम को प्रायोरिटी नहीं देनी, और शाम को जाऊंगा 1 घंटा ट्रेनिंग लूंगा, ट्रेनिंग लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब हम उस काम को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और जब हम उस काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मतलब हमारा जो माइंड सेट है वो कौन सा है, हमारा वो माइंड सेट कौन सा है, बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, बल्कि वो फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर हम ऐड हो चुके हैं। आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आपको सबसे पहले काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट भी हूँ, मास्टर का मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ में मोबाइल शॉप है उसको भी लीड कर रहा हूँ, और साथ में जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 1700 से ज्यादा लोगों की टीम है उनको भी क्या कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तीनों चीजें मैंने उनको प्रायोरिटी दी हुई है। मैं चाहता हूँ मेरा हर काम जो है चेक एंड बैलेंस के मुताबिक जो है चले, और अल्हम्दुलिल्लाह हर काम को प्रायोरिटी देने के बाद क्या है, इसके बाद क्या प्रायोरिटी देने के बाद क्या है कि मेरी डे बाई डे क्या ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ मेरी नहीं, जितनी भी मेरी टीम के अंदर जो लोग इसमें 40,000 50,000 कमा रहे हैं, वो पहले क्या करें, काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, सोशल मीडिया पे ऐड लगाने जाते हैं, जैसे हम ऐड लगाने गए वहां पर क्या होता है, आगे मिसाल के तौर पर कोई मीम्स आ जाती है, कोई नेटफ्लिक्स आ जाती है, गए तो ऐड लगाने थे, 2 घंटे की पूरी मूवी देख के आते हैं, गए तो ऐड लगाने थे, वहां पर पूरी 2 घंटे की अर्तुगल की किस्त को हम देख के आते हैं। ये हमारा माइंडसेट है, मतलब हम काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और एक महीना जब हमें रिजल्ट नहीं आता तो दूसरे महीने क्या करते हैं, हम सिस्टम को ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी पर्सन अगर इस फील्ड के अंदर आ चुका है, ट्रेनिंग को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, सीनियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कंपनी को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कंपनी के एसओपीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो याद रखें उसका टाइम बहुत कम है यहाँ पर। वो किसी भी टाइम जो इस फील्ड के अंदर क्या हो सकता है, ओवरऑल जो स्ट्रक अप हो सकता है, वो टर्मिनेट हो सकता है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखें, अब ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज होती हैं। तभी क्या होता है, वो कम टाइम के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा बड़ा अंपायर खड़ा कर लेता है। नंबर 1 वो कहते हैं इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। वो ये पर्सन कहता है, वो कहते हैं यार मैं इस फील्ड में आ चुका, बेशक मैं नालायक हूं, लेकिन नालायक हूं कोई बात नहीं। इस दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन जो पैदा होता है, अल्लाह पाक की जात जब भी किसी पर्सन को कोई औलाद अता करता है तो वो ये नहीं होता कि वो मिसाल के तौर पे बचपन से कुलतैन होता है। हर
बच्चा नॉर्मल होता है, हर बच्चा जो है ज़हीन पैदा होता है। हमारा मुआशरा का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको खराब कर देता है। मतलब एक पर्सन जो है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो क्या कहता है, वो कहते हैं इस फील्ड में आ चुका हूँ, मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा नालायकी है, लेकिन मैंने क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। डिजायर टू लर्न, ज्यादा से ज्यादा सीखने की वो कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। डिजायर टू लर्न, ज्यादा से ज्यादा अपने सीनियर के पास बैठा रहता है, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो है वो सीनियर के साथ डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेनिंग के अंदर बैठता है। यही वजह होती है कि कुछ पर्सन इस फील्ड के अंदर 6 महीनों के बाद जो कुछ पर्सन क्या करते हैं, 6 महीने के बाद जो इस फील्ड के अंदर जो 50,000 कमा रहे होते हैं, कुछ पर्सन 6 महीने के बाद जो बड़ी मुश्किल से 1,000 भी नहीं कमा पा रहे होते। तो क्या होता है, क्या कि डिजायर टू लर्निंग की उनके अंदर जो है ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो डे बाय डे क्या कर रहा होता है, डिजायर टू लर्न वाली जो एटीट्यूड, डिजायर टू लर्न वाली जो हैबिट होती है, वो डे बाय डे उसको डेवलप कर रहा होता है। परसिस्टेंस व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स। अब यहाँ पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन है, कभी भी उसको किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, वो उसको वाइंड अप नहीं करता, गिव अप नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, प्रॉपर जो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। सी एफर्ट्स एज पाथ टू मास्टरी, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, लोगों से सीखता है। जो लोग उसके ऊपर बहाने बना रहे होते हैं, जो लोग उसके ऊपर तनकीद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनको पता चल जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये मसाइल मुझे आ रहे हैं, तो कल को मेरे किसी न किसी टीम मेंबर से भी आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसकी 20 की टीम है, और उसको फॉर एग्जाम्पल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा कि वो उन चीजों से ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कहा जाता है कि एक उस्ताद जो होता है वो बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह जरूर बना देते। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिंदगी का निचोड़ होता है, 20 साल 15 साल की जिंदगी का जो निचोड़ होता है, वो आपको 20 सेकंड या 20 मिनट के अंदर बता देते। क्यों? उसने तनकीदों से सीखा होता है, उसने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखा होता है। वो ये कहता है कि यार अगर जो मसाइल मुझे आए थे, मैं नहीं चाहता कि इस पर्सन को आए, मैं नहीं चाहता कि जो मसाइल मुझे आए थे वो इस पर्सन को आए। यही वजह होता है कि बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि हम जो है थोड़ा देर से कामयाब होते हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे भी जल्दी जो है कामयाब हो जाते हैं, हमसे भी जो है जल्दी जो है वो हमें हमारे रैंक के अंदर, टीम के अंदर, इनकम के अंदर क्या होता है, वो हमें क्रॉस कर जाते हैं। वजह क्या होती है कि ऊपर जो लीडरशिप होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद क्या होता है, फाइंड लेसन इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस, दूसरों से सीखें, दूसरों की कामयाबी, दूसरों की इंस्पिरेशन, दूसरों की स्टोरी, उनके नोट्स बनाए, उनके ऊपर अमल करें कि यार जो पर्सन अगर फॉर एग्जांपल डे बाय डे ये कम टाइम के अंदर इसने अचीवमेंट लिया, कम टाइम के अंदर ये पर्सन कामयाब हुआ है, इसने कौन कौन से ऐसे स्टेप को फॉलो किया जो मुझे भी फॉलो करना चाहिए, ताकि मैं भी कम टाइम के अंदर एक अच्छा ग्रोथ माइंडसेट, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा अंपायर जो है मैं भी क्या कर सकूं, प्रॉपर जो खड़ा कर सकूं। अच्छा, इस पर्सन को कौन जानते हैं? कोई जानते हैं इस पर्सन को? चैट बॉक्स ओपन है, इस पर्सन को जानते हैं? चैट बॉक्स के अंदर बताएं, चैट बॉक्स के अंदर बताएं। मुझे तो नहीं लगता शायद कि कोई जानते होंगे। नो सर। अच्छा जी सर, जी सर, ओके 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 ओके, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर। मोहम्मद कैसर कह रहे हैं फादर ऑफ नेशन, जी सर, बिल्कुल, यस सर, यस सर, आवर ग्रेट लीडर सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, जैसे मैंने शुरू में बताया भी, कोई भी काम होता है उसके लिए अगर हम उसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर जो है उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होती है। पहले दिन कोई भी काम नहीं होता। आप इस फील्ड में आए, पहले दिन क्या होगा, आप कभी भी कामयाब रहोगे, पहले दिन क्या होगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग के बाद क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, प्रॉपर आपको अर्निंग आना लॉन्ग टाइम तक जो आपको शुरू होती है। अब कायदे आजम, सबसे पहले हमने देखे पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब आपके ख्याल में क्या है कि कायदे आजम ने मिसाल के तौर पे जो मेहनत की थी, जो स्ट्रगल की थी, वो 13 अगस्त से स्टार्टअप लिया था इन्होंने? क्या वो इन्होंने 12 अगस्त से स्टार्टअप लिया था? ये मिसाल के तौर पे 13 अगस्त की रात को सोए और सुबह उठे और इन्होंने देखा वाह यार हमारा मुल्क आजाद हो गया? नो, बिल्कुल भी नहीं। पीछे स्ट्रगल देखिए, 1928 नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ कि इन्होंने प्रॉपर जो है दुनिया को जो पाकिस्तान के एक आइडिया देना शुरू कर दिया। 1928 से लेके बाद में जो है 1947 तक लगातार क्या किया इन्होंने, प्रॉपर एफर्ट की। ठीक है, मकसद क्या था, माइंड सेट बड़ा था, विजन बड़ा था, सोच बड़ी थी, कंपनी अच्छी थी। जो इनकी टीम के अंदर जो लोग थे उनका जो माइंड सेट था वो क्या था कि हमने एक अलग सरजमीन लेनी है, हमने 7,96,096 मुरबा किलोमीटर की एक सरजमीन लेनी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम का नाम हो। क्या था, प्रॉपर एक सोच, एक माइंड सेट था कुछ करने का। ये नहीं था कि मिसाल के तौर पर रात को कायदे आज़म ने सोचा और सुबह जो पाकिस्तान बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे चलते हैं, इसको तो जानते होंगे, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोने से ऊपर खाक किया। ठीक है, खदीर खान ने कोई 1998 के अंदर एटमी ताकत नहीं बनाया था पाकिस्तान को, पहले दिन से ही कोई पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बना था। इस पर्सन का ख्वाब क्या था कि मेरा मुल्क डे बाय डे कमजोर हो रहा है, मेरा मुल्क 1947 के बाद आजादी तो हासिल कर लिया है लेकिन दुनिया के अंदर बहुत वीक है, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वीक है, लिहाजा मैंने इसको इस हद तक पावरफुल बनाना है कि कल को कोई भी पर्सन इसके ऊपर मैली आंख ना उठा सके। और इस पर्सन ने क्या किया, क्या 1997 में मेहनत करना शुरू कर दी थी? क्या इसने सीएसएस के लिए हम जैसे इम्तिहान की तैयारी करते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हम कामयाब हो जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वहां पर भी 2 चांस होते हैं हमारे।
क्या इसने भी ऐसा किया होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1974 इनकी, मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां पर बता रहे थे कि 1974 के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, एक अच्छी टीम बनाई, एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया, और उसके बाद एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, एक ऐसा एटम बम जो है मैंने तैयार करना है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है, एक ऐसा एटॉमिक मिसाइल तैयार करना है जिससे मेरा मुल्क के ऊपर कोई भी पर्सन जो है मेरी आंख से न देखे। क्या पहले दिन से मिसाल के तौर पे ये इस फील्ड में आए और इन्होंने एटमी ताकत बनाया और पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम आ गया? क्या मिसाल के तौर पे इन्होंने तकलीफें नहीं देखी, इन्होंने मुश्किलात नहीं देखी? पता नहीं कितने इन्होंने मिसाल के तौर पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तजर्बे किए होंगे, और काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे जो डैमेज हुए होंगे। हम तो आज बड़ी मजे के साथ कह देते हैं ना कि वाकई कदीर खान ने जो है एटमी मिसाइल बनाया है, लेकिन पीछे 25-30 साल की जो एक लगातार रेगुलर स्ट्रगल थी वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन आज क्या है कि इन्होंने ऐसी मेहनत की, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। वो कहते हैं ना कि जो मिसाल के तौर पर मेहनत को जलाता है फिर वो सदियों तक याद रखी जाती है। इन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत को जलाया, खून को जलाया, खून पसीने को जलाया, और आज पूरी दुनिया के अंदर इनका क्या एक नाम है। आगे चलते हैं, यहां पर देखें, इनको तो जानते होंगे आप लोग, विल्बर एंड ऑरवाइल। विल्बर एंड ऑरवाइल, इनको जॉन ब्राइट के नाम से अक्सर जाना जाता है, जॉन ब्राइट के नाम से। आप लोगों ने देखा होगा जब मिसाल के तौर पे इन्होंने, ये जो मिसाल के तौर पे दोनों भाई थे, सैकड़ों की इनकी दुकान थी आई थिंक, जिन्होंने जहाज बनाया 1903 के अंदर। 1903 के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक जहाज बनाया, ठीक है, जॉन ब्राइट के नाम से मशहूर है। वैसे इनका नाम तो था विल्बर एंड ऑरवाइल, इनका नाम था। 17 दिसंबर 1930 को पहली जो टेकअप हुई थी। तो आपके ख्याल में जब इन्होंने मिसाल के तौर पर स्टार्टअप लिया होगा तो क्या दुनिया ने इनको बुरा भला नहीं कहा होगा? दुनिया ने इनको गाली नहीं निकाली होगी? जब इन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया कि मिसाल के तौर पे जो ऐसा हम जहाज बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे वॉशरूम, हमारा खाना पीना, हमारे सोफे और उसके बड़े बड़े टायर जो हवा के अंदर उड़ेंगे जैसे शाहीन उड़ता है, तो क्या दुनिया ने मजाक नहीं उड़ाया होगा? बिल्कुल उड़ाया होगा। लेकिन क्या था कि अपने आप के ऊपर बिलीव था, माइंड सेट था। अपने माइंड सेट को बुक पढ़ के अपनी महफिल के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर ऐसे लोगों को मिसाल के तौर पे इन्होंने ऐड कर लिया जो इनको हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा इंस्पायर करते थे। उनको देख कर 1887 को इन्होंने स्टार्टअप लिया, और उसके बाद 1887 से लेके 1903 तक लगातार तकरीबन 16 साल का अरसा बनता है। 16 साल दिन रात इन्होंने स्ट्रगल करके क्या किया, एक प्रॉपर जो एक इन्होंने एयरक्राफ्ट को तैयार किया और पहली उड़ान भरी। देखिए उसके बाद तो है मिसाल के तौर पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, काफी सारे जहाज डैमेज हुए। 1887 से लेके 1903 तक भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इन्होंने किए। काफी हद तक, काफी मर्तबा जो इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या लगे रहे। फर्क क्या था, माइंडसेट था। अपने आप को ट्रेन करते रहे, अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। देखिए हर फील्ड में कोई ना कोई चैंपियन होता है। इसी तरीके से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी क्या है, कोई ना कोई पर्सन चैंपियन लाजमी बनता है और वो बन के निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और पहले इन्होंने उड़ान का भरी 1903 के अंदर। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इससे पहले बेशुमार हजारों के हिसाब से जाने गई। जब इन्होंने मिसाल के तौर पे अमेरिका का था नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 के अंदर, जो पहला इन्होंने कदम रखा चांद के ऊपर, पहला कदम चांद के ऊपर रखा, ठीक है। वो ये नहीं जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमें इस्लामाबाद से जो है अगर कराची जाना हो तो कितना टाइम लगता है, लाहौर से पेशावर जानो कितना टाइम लगता है, या लाहौर से मिसाल के तौर पे बखर आनो कितना टाइम लगता है, या अगर हमें लाहौर से कराची जाना हो तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इन्होंने क्या था, इनका एक माइंड सेट बना कि यार हमने चांद के ऊपर पहुंचना, हमने चांद के ऊपर पहुंचना। इससे पहले भी काफी सारे लोग आए थे, इससे पहले भी काफी सारे दुनिया के अंदर लोग आए थे जिन्होंने बड़ा बड़ा अंपायर खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, काफी हजारों के हिसाब से जाने गई, लाखों रुपए लाखों डॉलर के हिसाब से जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन ये लोग क्या है जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। क्यों? इनका माइंड सेट था, इन्होंने अपने माइंड को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया था। इनका माइंड ये था कि आज खून पसीना बहाएंगे, इंशाल्लाह अगली जो क़यामत तक 100 साल 1000, जब तक क़यामत नहीं आ जाती हमारा नाम किताबों के अंदर जिंदा रहेगा। इन्होंने क्या किया, एक अंपायर प्राप्त किया। इसी तरीके से आगे देखिए मुनीबा मजारी, मैं बड़ा इससे लड़की से जो है इंस्पायर हूं, मैं अक्सर जो इसकी वीडियोस में अक्सर देखता रहता हूँ, और कमाल की जो है लड़की के अंदर ऐसा मोटिवेशन है, इसका कॉन्फिडेंस है, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इंग्लिश बोलती है। इतनी तेज इंग्लिश बोलती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार कैसे बोल रही है इंग्लिश, ठीक है। मुनीबा मजारी की स्टोरी आप लोगों ने सुना होगी। 2007 के अंदर क्या हुआ था, इनका एक एक्सीडेंट हुआ था। 2007 के अंदर इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जैसे एक्सीडेंट हुआ दोनों टांगों से माजूर हो गई। हस्बैंड ने फौरन इनको क्या कर दिया, डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दी। लेकिन उसके बाद क्या था, जैसे मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जब ये अपने बेड के ऊपर थी, इन्होंने एक ही बात की, आई डोंट नो हाउ माई स्टोरी विल एंड बट नो वेयर इन माई टेक्स्ट यू विल एवर रीड आई गिव अप। कि मुझे मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि मेरी स्टोरी कब खत्म होगी, मुझे नहीं पता अपनी स्टोरी का, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई पर्सन मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने जो गिव अप कर दिया था। और आज माशाल्लाह से ये नेशनल एम्बेसडर के अंदर, ओवरऑल अमेरिका के अंदर, ठीक है, नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान है। यूएन के अंदर नेशनल एम्बेसडर है टोटल फॉर सिर्फ और सिर्फ फीमेल के ऊपर। जब भी फीमेल के ऊपर बात होती है मुनीबा मजारी सबसे पहले होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया के अंदर जो 100 इस वक्त ओवरऑल जो ग्रेट वुमेन है, आउटस्टैंडिंग किस्म की लेडीज है, उसके अंदर क्या होता है कि मुनीबा मजारी का क्या होता है नाम आता है, और पाकिस्तान के अंदर इनको
आयरन लेडी का जो है नाम दिया जाता है। वजह क्या थी कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो माइंड में एक ही चीज थी कि मैंने उठना है और मैं अपनी स्टोरी खुद बनाऊंगी, मैं अपनी स्टोरी खुद बनाऊंगी, मैंने दूसरों से नहीं सीखना बल्कि मैंने खुद से सीखना है। मुगेसी बॉक्स है, मुगेसी बॉक्स बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, इसको हर पर्सन जानता है। मैं काफी इंस्पायर हूं इस पर्सन से। आप लोगों ने देखा होगा कि बास्केटबॉल के अंदर हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। बास्केटबॉल के अंदर हाइट जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। बास्केटबॉल की एक ओवरऑल एक रूल है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका कद मिसाल के तौर पे 6/6, मतलब कि 6 फुट अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का कद है तो आप जो है बास्केटबॉल खेल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खेल सकते। लेकिन मुगोसी का जो कद था वो देखने में ये आया था कि 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 3 इंच जो है इस पर्सन का कद था। जब मिसाल के तौर पे ये वो बास्केटबॉल में जाता है तो कई दफा जो है इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, काफी मरतबा जाता है इसको जो है वहां से फील्ड से जो है इसको वहां से स्टॉक ऑफ कर दिया जाता। लेकिन इसका मानना यह था कि कहीं पर भी चले जाए एज मैटर नहीं करती, हमारी हाइट मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि हमारा माइंड सेट कैसे, हमारा माइंड सेट कैसे मैटर। और आज इस पर्सन की अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो 15 मिलियन, मतलब जो कि तकरीबन 100 करोड़ प्लस जो है इस पर्सन ने क्या किया, इनकम को जनरेट किया। इसकी आप हाइट देखें, वहां पर कहां पर 6/6 के जो है मिसाल के तौर पर लोग खड़े हैं और कहां पर एक छोटा सा कद का एक बोनस आदमी खड़ा है। लेकिन आज क्या कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पर्सन खेल रहा है। वजह क्या है, माइंड सेट। डे बाई डे क्या करें, अपने माइंड सेट को ये प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं। माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन कौन थे? माइकल जॉर्डन को ओवरऑल जो है मिसाल के तौर पे बचपन से जो है इनको जो है क्या था, बास्केटबॉल का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा। इनको इनको अपनी टीम से निकाला गया। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर जो एक मिसाल के तौर पे जो टीम थी नॉर्थ कैलिफोर्निया स्टेट के नाम से जो है वो एक जो है एक नाम बना हुआ था इनके स्कूल का, वहां से क्या हुआ, इनको जो प्रॉपर निकाला गया। हर दफा जो जहां पर भी जाते हैं इनको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लड़का खेलता सही नहीं है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है बहुत ज्यादा, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, और इसको खेलना भी वाकई रेल में नहीं आता था, बाकी इसको खेलना रियल में नहीं आता था। लेकिन जब भी अपने माँ के पास जाता डीमोटिवेट होकर, उसकी माँ एक ही बात कहती, हिज मदर सेज आई टोल्ड हिम टू गो बैक डिसिप्लिन हिमसेल्फ, कि जाओ और डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करो, जाओ और मजीद प्रैक्टिस करो। और फिर यही पर्सन ये क्या कहता है कि अ जीनियस हु कंस्टेंटली वांट्स टू अपग्रेड जीनियस। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यूसेन बोल्ट। ठीक है, मैं ओवरऑल बताता चलो, इस पर्सन का जो है मुझे तकरीबन पता चला था 2016 के अंदर, हालांकि बहुत पहले की बात है ये। 2016 के अंदर मुझे पता चला, जब ओवरऑल मेरा सब्जेक्ट था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वहां पर हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि दुनिया का सबसे तेज तरीन जो है पर्सन कौन है, तो हमें नहीं पता था। तो वहां पर उन्होंने बताया यूसेन बोल्ट। वहां पर मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा जाना, इनको एक्सपेरिमेंट किया कि इस पर्सन ने पूरी जिंदगी के अंदर 115 सेकंड ये बंदा दौड़ा है। पूरी जिंदगी के अंदर 115 सेकंड इस बंदे ने दौड़ लगाई है। और 115 सेकंड दौड़ने के लिए 115 सेकंड दौड़ने के लिए इसने पिछली जिंदगी के 20 साल लगा दिए। और 2 मिनट दौड़ा है पूरी जिंदगी के अंदर 119 मिलियन। 119 मिलियन आज इसकी नेटवर्थ है, मतलब 2 मिनट भी नहीं बनते 115 सेकंड के, बता रहा हूं मैं। देखिए टोटल करें कितने मिनट बनते हैं 115 सेकंड, तकरीबन 120 सेकंड, पूरे 120 सेकंड भी नहीं बनते। इस बंदे ने क्या किया था, रिकॉर्ड कायम किया था ओलंपिक्स के अंदर। 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल इस पर्सन ने जो है विन किए। ठीक है, पूरी जिंदगी के अंदर 2 मिनट दौड़ा है। और मैं 2 मिनट दौड़ने के लिए कितनी एफर्ट की है, 20 साल इस पर्सन ने एफर्ट की। जी ओके, आई थिंक जो काफी सारे पर्सन आ चुके हैं। उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा ओवरऑल सक्सेस के हवाले से ओवरऑल कुछ चीजें थी, ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर झंडे के ऊपर नहीं जाना, इस लड़की के जज्बे के ऊपर जाना है। ठीक है, क्योंकि हम झंडे के ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पर बात हो रही है सक्सेस की। एरोनमिया सिन्हा, ठीक है, इस लड़की से मैं काफी इंस्पायर हुआ बहुत ज्यादा। मैं इनकी आई थिंक जब मैं वीडियो देख रहा था वहां से मुझे कुछ इसके बारे में कंटेंट मिला।
तो ओवरऑल क्या था कि इनको जो है धक्का दिया गया था 2011 के अंदर। 2011 के अंदर क्या था कि इनको जो एक ट्रेन के अंदर ये सफर कर रही थी, और वो क्या 2011 के अंदर कि कोई शरारती किस्म के लड़के आए और इनसे जो है आई थिंक कोई चेन या कोई कंगन इन्होंने पहना हुआ था, वो छीनने की कोशिश की। इसे कंगन भी छीन लिया गया, और छीनने के बाद क्या हुआ कि इसको जो है गाड़ी से धक्का दिया गया। और जब गाड़ी से इनको धक्का दिया गया तो ये मिसाल के तौर पे क्या हो गई, नीचे गिरी, और बताया जाता है 12 से 13 घंटे ये लड़की बेहोश पड़ी रही। ठीक है। और दो ट्रेनें, आपको पता है 2 लाइनें होती हैं, सेंटर में वाली जो जगह होती है उसके अंदर क्या होती है, स्पेस होती है, उस जगह के ऊपर सारी रात पड़ी रही और बेहोश पड़ी रही। और वहीं पर क्या था कि सड़क के और रेलवे के ट्रैक के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो इसकी पाँव के ऊपर आए, वो इसके पाँव को खाने लगे। ओवरऑल इसकी जो टांग थी वो बेचारी की टूट चुकी थी, पाँव इसका ओवरऑल जख्मी हो चुका था, लेकिन सारी रात क्या करते रहे कि वो चूहे जो थे मिसाल के तौर पे इसके उस पाँव को खाते रहे। ठीक है। और जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने ड्यूरिंग सर्जरी कहा कि आपकी इस टांग को हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हमें इस आपकी जो है ये टांग है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और जब उस डॉक्टर ने ये बात की कि मिसाल के तौर पे आपकी इस टांग को काटना पड़ेगा, तो उसने कहा आप मेरी बेशक मेरी टांग को काट दें, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह 2014 के अंदर मैं जो माउंट एवरेस्ट को टच करूँ, मैं माउंट एवरेस्ट को मैं टच करूंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा एक लड़की जो मिसाल के तौर पे जिसकी एक टांग नहीं है, आर्टिफिशियल जो है उसने अपनी टांग ऐड की, वो कैसे कह सकते कि मैंने एक टांग से जो है मिसाल के तौर पे 8000 मीटर की वो टॉप के ऊपर जो पीक है, जो चोटी है, उसको मैंने टच करना है। 28000 फीट बनती है, उसको मैंने क्या करना है, टच करना है। वजह पीछे क्या आती कि अंदर एक आग लगी हुई थी, माइंडसेट का सारा गेम था कि यार मैंने करना है। इफ वन कैन डू, इफ आई कैन डू, मैं भी इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ। इफ वन कैन डू, आई कैन डू इट, मैं भी इंशाल्लाह करके रहूंगी, मैं भी ये कर सकती हूँ। फिर वो क्या था, एक जज्बा था। और बताया ये जाता है कि 2014 के अंदर इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को टच किया, और उसके बाद 6 अदर टॉप मोस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर और जो टॉप पीक थी उनको भी क्या किया इन्होंने, प्रॉपर जो टच किया। तो मतलब ये दुनिया के अंदर वो पहली फीमेल है जिन्होंने एक टांग इनकी नहीं थी और 8848 मीटर की बुलंदी को इन्होंने टच किया। आप लोगों ने देखा होगा, कई मिसाल के तौर पे लोग वहां पर गए हैं, कई लोग आप डेली बेसिस, डेली तो नहीं मैं कहता, हर साल के अंदर काफी सारे लोग जाते हैं, 5-10% जाते हैं। और होता है क्या है कि मिसाल के तौर पे जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। पहले तो ये है कि जो लोग जाते हैं वो डर के मारे वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग पहुंचते हैं, पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वापसी का सफर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ आज जो हमने बात की, ओवरऑल जो माइंडसेट के ऊपर बात की, ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था वो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यही तक था। किसी भी पर्सन का किसी भी किस्म का कुछ सवाल है तो वो कर सकता है, चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है। किसी भी पर्सन का आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है, किसी भी किस्म का, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के हवाले से तो वो कर सकते हैं। नो सर, नो सर, क्लियर सर, ओके, नो सर, ओके सर, क्लियर है, नो सर, ओके ओके ओके, क्लियर है सर, ओके ओके ओके, क्लियर है, ओके ओके सर, ओके सर, माशाल्लाह सर, ग्रेट सर, आज तो माइंड घुमा के रखा है आपने। ओके नाइस सर, सर बहुत अच्छे से गाइड किया। नहीं सर, थैंक यू टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अस। ओके ओके, इतना सुपर पहली बार हो, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, रिमशा सिस्टर, ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, अमरीन सर, क्लियर है सर, ओके, क्लियर है सर, क्लियर, थैंक यू सर, अमेजिंग सेशन, ओके 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 सर, सर बहुत अच्छा लगा, काफी आपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताया। ओके ओके, थैंक यू सर, क्लियर है। अब्दुल कादर सर, वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री, माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वे ऑफ सक्सेस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर, ओके ओके बिल्कुल ओके। तो आई थिंक जो आज का जो हमारा सेशन था यही तक था। कल से इंशाल्लाह जो प्रॉपर आप लोगों की लर्निंग शुरू हो जाएगी। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ बेसिक था, ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के ऊपर, सक्सेस के ऊपर था। ये देखिए, बताने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो हमारी फील्ड है ये लॉटरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था 1947 को, तो पीछे 20-22 साल 30 साल की क्या थी, प्रॉपर एक जदोजहद थी। नील आर्मस्ट्रांग अगर 1969 को अगर फॉर एग्जांपल स्पेस के ऊपर गए भी हैं, चांद के ऊपर गए हैं, तो पीछे क्या थी, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। जी सॉरी, आई थिंक एक नंबर पे ओके। ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स के अंदर बताएं, टाइप 1 करें, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, ओके। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये ब्रदर एंड सिस्टर, आप बहुत अच्छी इंडस्ट्री को आप लोगों ने ज्वाइन किया है। इस फील्ड के अंदर मैं ओवरऑल आपको बताता चलूं, यहाँ पर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सुपर अच्छे लीडर्स के साथ आप लोग एक्टिवेट हुए हैं। बस डेली बेसिस के ऊपर क्या लर्निंग लेते रहे, लर्निंग लेने के बाद इंप्लीमेंट करते रहे, उसके नोट्स बनाते रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग 6 महीने का मुझे टाइम दे, सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आप कहेंगे सर जॉब की जरूरत भी नहीं है, हमें जॉब नहीं करनी, हमें जॉब नहीं करनी। इस फील्ड के अंदर इतनी अच्छी इनकम है,
और इतना अच्छा जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पर लर्निंग एटीट्यूड आपको मिलेगा, इतना अच्छा माइंडसेट आपको मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। बस लॉटरी वाला माइंडसेट नहीं रखना बिल्कुल भी। बस एक चीज अपने माइंड के अंदर रख लेना कि यार मैंने अगर 3,000 दे दिया, मैंने कंपनी को नहीं खरीद लिया, ठीक है। ये 3,000 मैं डेली बेसिस के ऊपर हर महीने अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने घर वाले, अपनी जो है मैं एजुकेशन की फीस उतारता हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पर भी मुझे नहीं पता कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। मैंने 16 साल मैंने एफर्ट किए, पढ़ाई की है सिर्फ 20,000 की नौकरी के लिए, तो मैं 3,000 दे के मैं यहाँ पर पहले ही मत फ्यूचर नहीं बना सकता। कम से कम इस फील्ड के अंदर देखें, अगर एक बच्चा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल की दुकान पे जाता है, तो वो भी कम से कम क्या करते हैं, 1 साल सीखता है। वो मैकेनिक के पास बैठ के 1 साल सीखता है, और कभी क्या होता है उसको 100 रुपए मिलता है, कभी 200 मिलता है, कभी 500 मिलता है। आप एक मोबाइलों वाले के पास चले जाए, रिपेयरिंग वाला भी कम से कम आपको 1 साल सिखाता है। क्यों? ये जो बिजनेस है, ये डिग्री का बिजनेस नहीं है, ये स्किल का बिजनेस। और यहाँ पर पैसे आपको डिग्री से नहीं आएंगे बल्कि स्किल से आएंगे। और यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं, चारों के चारे क्या स्किल वाले हैं। उस स्किल के अंदर जो आप लोगों ने क्या करना है, उस मॉड्यूल के अंदर आप लोगों ने ऐड हो जाना है, और इंशाल्लाह 6 महीने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे, घर में बैठ के 25,000 30,000 रुपए आप कमाने के काबिल बन जाएंगे। क्यों? मैं आपको बताता चलो, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था तो मैंने बड़ी एफर्ट की, बहुत मेहनत की, मुझे किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने टीच एंड ट्रेन इतना खास नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डे बाय डे एफर्ट की। और पहले मंथ की जो मेरी इनकम थी, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा, 4,800 रुपए, 4,800 रुपए थी। लेकिन दूसरे मंथ की इनकम कमाल थी, तीसरे मंथ की इनकम क्या थी, कमाल थी, चौथे मंथ की इनकम क्या थी, कमाल थी। लेकिन मैं रेगुलर सीखता गया, मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी। बहुत ज्यादा मैंने मिस्टेक की, बहुत ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा, दोस्तों की बहुत ज्यादा मैंने बातें शुरू की, क्योंकि ओवरऑल आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर एक नेगेटिव आजकल एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई पड़ी है कि ऑनलाइन वर्क में तो पैसा नहीं आता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मोबाइल फोन आपको पैसा दे। तो मैं अक्सर उनको एक ही बात कहता रहता, मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान में बैठ के सऊदी अरबिया अगर आपको कोई बंदा हज करना जाता है, उम्रा करना जाता है, वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, घर में बैठ के पबजी खेल सकते हैं आप, घर में बैठ के यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं आप, घर में बैठ के मिसाल के तौर पे आप एक मैसेज करें, 1 सेकंड के अंदर वो मैसेज चला जाता है, ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो क्या मोबाइल आपको पैसा नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन ये उस सूरत में देगा जब आपके पास प्रॉपर स्किल होगी और उस स्किल को आप डे बाय डे डेवलप कर रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो स्पॉन्सर है उसके साथ डेली बेसिस के ऊपर टच में रहे। नंबर 3, आपका सीनियर डेली बेसिस के ऊपर जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करता है उसको डेली बेसिस के ऊपर अटेंड करें। ये 3-4 चीजें हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रखें। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सिस्टम से एक अच्छी इनकम को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच ब्रदर एंड सिस्टर। आज का जो हमारा सेशन था वो यही तक था। चैट बॉक्स ओपन है, ओवरऑल सिस्टम के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो वो चैट बॉक्स के अंदर कर सकता है, ताकि हम आफ्टर मीटिंग के उसके ऊपर भी प्रॉपर हम एक्शन ले सकें। किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, अपने सीनियर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो वो डिस्कस कर सकता है। ओके 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 जी सर, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ, यहाँ पर हमारी एक ओवरऑल हमने यहाँ पर एक छोटा सा कानून बनाया हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता चलूँ। आई थिंक काफी सारे लोगों को जो है वो शायद मैसेज ना मिला हो, तो मैं अभी यहाँ पर सेंड कर देता हूँ ताकि सबके पर्सन के पास जो है पहुंच जाए। यहाँ पर ये लें, ये इसको अपने पास जल्दी से कॉपी कर लें, आप लोग जल्दी से जो है आप लोग इसको कॉपी कर लें, ठीक है। जल्दी से जो है आप लोग क्या करें, इसको कॉपी कर लें। और बाकी इसके अलावा ये एक कम्युनिटी का ग्रुप है जहाँ पर इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें भी इस कम्युनिटी के अंदर क्या होगी, आपको मिलती रहेंगी। ये लिंक है, ये देखें मिल गया है, टाइप 1 कर दे। जिस पर्सन को मिल गया है वो कॉपी करके कहीं एक महफूज जगह के ऊपर इसको रख ले। टाइप 1 कर दे, किस किस पर्सन को 2 लिंक मिले हैं, 2 लिंक मैंने सेंड किए हैं, ठीक है। ये ऊपर एक लिंक है, ये न्यू पर्सन के लिए है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, इनमें से अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है लेकिन जेन्युइन इशू है, इसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ सकती है, इसको मजाक ना समझिएगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। अगर कोई भी ऐसा मसला नहीं हो स्पेसिफिक और आप मैसेज कर देते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कम्युनिटी का लिंक है, मैंने इसको आप लोगों के पास सेंड कर दी, इसको भी क्या करें आप लोग ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर भी इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल हो गई, पर्सनैलिटी हो गई, माइंडसेट से रिलेटेड भी इंशाल्लाह बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे बूस्ट किया जाता है, उसके हवाले से भी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर मिलती रही। ओके जी सर, मिल गया सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन था ब्रदर एंड सिस्टर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल के था से माजरत चाहूंगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह।